प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को विनायक क्लासेस श्री माधुपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों, कोरोना का जो वैश्विक दौर चल रहा है, इसमें आप घर पे स्टे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप लगातार सकारात्मक दृष्टि से अपने रिवीजन के कार्यक्रम को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। आप सबको थैंक यू, बहुत अच्छे से मेरा प्रणाम, मेरा आपको गुड। जैसा कि आज 12 मई का दिन है और 12 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं दुनिया के तमाम जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, उनको सबको बधाई देना चाहूँगा। इस समय आप कोविड-19 से अच्छा आप मुकाबला कर रहे हो और लगातार इस समय मानव मात्र की सेवा में आप जुटे हुए हो। मेरा दिल से प्रणाम इस क्लासेज का पूरे दुनिया भर के तमाम नर्सिंग कर्मियों को थैंक यू। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम करंट विषय में चर्चा कर रहे थे। मार्च 2020 को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपसे जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं मिटने वाली स्याही के लिए सभी लोगों को मार्क करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए मंजूरी दी थी निर्वाचन आयोग ने। उसके आगे हम चर्चा करेंगे अपना जो यूरोप महाद्वीप है, इसका जो छोटा सा देश है लक्समबर्ग, जिसकी राजधानी भी लक्समबर्ग शहर है। प्यारे बच्चों, इस लक्समबर्ग जो आपका यूरोप का 7वां छोटा देश है, जिसको अपन कह सकते हैं छोटा देश, लक्समबर्ग ने अपने बढ़ते यातायात दबाव के चलते अपनी जो सार्वजनिक जो उनकी परिवहन व्यवस्था है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इन्होंने आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको फ्री करने का जो काम किया है, दुनिया का पहला देश है। मैं दोबारा आपको बता सकता हूं, लक्समबर्ग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश, ये यूरोप का 7वां छोटा देश है, राजधानी लक्समबर्ग शहर। इसके आगे हम चर्चा करेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। तो मार्च 2020 में इसकी जो बैठक थी, यह आपकी प्यारे बच्चों चीन में होना थी, चीन में संभावित थी। और वर्तमान में आपको यह भी जानकारी है, चीन के पास में वर्तमान में आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी है। तो चीन के पास में वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है। कोविड-19 के चलते यह बैठक स्थगित है, नहीं हो पाई। और आपको जानकारी होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और आपके 10 इसमें जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 6वीं बार अस्थायी सदस्य है। मुख्यालय प्यारे बच्चों आपको पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और स्थापना 1945 को हुई थी। आगे हम बात करेंगे आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी बैंक है। एशियन डेवलपमेंट एडीबी बैंक ने मार्च 2020 में कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए आपका जो एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है, जिसको आप प्रशांत क्षेत्र भी कहते हो, दक्षिण पूर्वी जो आप प्रशांत क्षेत्र बोलते हो, इस क्षेत्र के लिए कोरोना की जो राहत राशि है, सहायता राशि है, वो 29 करोड़ रुपए की मंजूरी मार्च 2020 में दी। इसके साथ ही आपके जो अप्रैल माह में आपके एडीबी ने 1.5 जो आपकी मिलियन डॉलर राशि है वो कोविड-19 के लिए जारी की है, पूरी दुनिया के लिए। इसके साथ ही वर्तमान में आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका जो एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और वर्तमान में ताकेहिको नाकाओ इसके अध्यक्ष हैं, जो आपके जापान के हैं। आगे हम चर्चा करेंगे आपका बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। इस फाउंडेशन द्वारा आपका जो कोरोना जो आपका वायरस है, इसके लिए चिकित्सीय शोध परीक्षण के लिए एक फंड जारी किया है, जिस फंड को इन्होंने नाम दिया है आपका वेलकम और मास्टर कार्ड के द्वारा थिएपेटर्स आपका असेक्टर, ये इन्होंने नाम दिया है। एक बार दोबारा ध्यान दें, बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है,
प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय अमेरिका के सिएटल में है। और इस बिल एंड में आपका जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, कोविड-19 का जो चिकित्सीय शोध है इसके लिए इन्होंने ये फंड जारी किया है, जिसका नाम दिया है थिएपेटरस एंड असेटर। आई बात समझ में? मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये जो फंड है, ये जो आपका फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और अमेरिका के सिएटल में इसका मुख्यालय है। सबसे पहले अमेरिका में इस आपके फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर के मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन बाद में शिक्षा का क्षेत्र भी इसमें जोड़ दिया। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, इसी पे आपका जो बिल एंड मेलिंडा जो फाउंडेशन है, इसी के द्वारा अपने देश का जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस स्वच्छ भारत अभियान को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपके सितंबर 2019 में जो आपका पुरस्कार दिया गया था, गोलकीपर्स का जो पुरस्कार दिया गया था, वो भारतीय प्रधानमंत्री को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सितंबर 2019 में दिया गया था। इसके आगे अपन बात करेंगे WHO, जिसका मुख्यालय आप सबको पता है जेनेवा में है। WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम की दृष्टि से। WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित कब किया? 11 मार्च को इन्होंने कोविड-19 को आपकी अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया। वर्तमान में आपको सबको पता है, इससे WHO की देरी को लेकर के तरह तरह के विवाद चल रहे हैं। जो आपके बड़े महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चीन के बीच में बड़ी बहस चल रही है। इसके साथ अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिलीपींस अपना देश है। फिलीपींस की प्यारे बच्चों राजधानी मनीला है। फिलीपींस ने मार्च 2020 में कोविड-19 का जो वहाँ पे जो मामला आया, उसके मामले को देखते हुए फिलीपींस ने अपने सभी वित्तीय बाजारों को उन्होंने समाप्त कर दिया। मैं इस बात को यूं भी कह सकता हूं, फिलीपींस दुनिया का पहला देश है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने सभी वित्तीय बाजारों को समाप्त किया। आगे हम बात करेंगे जो आपका कनाडा है। कनाडा भी आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का जुलाई में शुरू होने वाला था आपके टोक्यो में। तो प्यारे बच्चों, आपके कनाडा ने भी अपने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक का बहिष्कार सबसे पहले किया था मार्च 2020 में। इसके बाद में स्थितियां अलग हैं, जिससे पहले आपको बता चुका हूं। आपका जो टोक्यो ओलंपिक स्थगित कर दिया गया, आप सबको पता है, अप्रैल में किया गया है आपके जापान के जो प्रधानमंत्री जी द्वारा, और आपकी जो ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा इसको स्थगित किया गया था। इसके साथ ही अपन बात करें, आपका जो फीफा है, फीफा ने पूरी दुनिया में आपके कोविड-19 के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है फीफा। तो इसके लिए अपने भारतीय जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं बंगाल के सुनील छेत्री, इसको इस अभियान के लिए चुना है। जैसा मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फीफा का प्यारे बच्चों मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और फीफा की स्थापना प्यारे बच्चों 1904 में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में हुई थी। और फीफा का जो पहला टूर्नामेंट है, एक बार ध्यान दें सब बच्चे, फीफा का पहला टूर्नामेंट हुआ था 1930 में, जिसकी मेजबानी अर्जेंटीना ने की थी, आपको सबको बताया। और फीफा का अंडर 17 जो पुरुष टूर्नामेंट था 2018 में भारत में संपन्न हो चुका है गोवा में, जिसमें विजेता रहा आपका फ्रांस रहा। इसके साथ ही फीफा का जो महिला टूर्नामेंट है, फीफा का महिला अंडर 17 का जो टूर्नामेंट है, वो आपका नवंबर 2020 में भारत में संभावित है। अभी होगा या स्थगित होगा, इसको लेके अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही फीफा का आपका 2022 का जो विश्व कप है, वो आपके कहां संपन्न होने वाला है? कतर में। तो यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, फीफा का जो कतर में है 2022 में, और भारत में इसके दो छोटे प्रारूप अंडर 17 जो आपका एक प्रारूप हो चुका है, और दूसरा महिला प्रारूप अंडर 17 का आपके नवंबर 2020 में भारत में संभावित है। आगे हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं आपका जो IMF है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष थे
वो आपकी क्रिस्टिलीवा जॉर्जीवा हैं, जो आपके बुल्गारिया देश की एक अर्थशास्त्री हैं, बुल्गारिया देश की अर्थशास्त्री हैं। IMF ने, या यूं समझे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आपके कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया के सभी देशों की जो आपकी वित्तीय आपकी निगरानी है उसके लिए यह एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसको अपन कह सकते हैं ट्रेकर्स ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट आर टेकिंग आपका इन रेस्पॉन्स टू कोविड-19। ये आपका IMF का एक प्रोग्राम है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी दुनिया की जो आपकी वित्तीय संस्था है या वित्तीय जो आपकी निगरानी है उसका ध्यान ये आपका जो प्रोग्राम है ये रखेगा। आगे हम बात करेंगे, आपका UNO है, मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में, सबको पता है। तो बच्चों UNO ने कोविड-19 के लिए आपके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, तो गुटेरेस साहब ने आपका दक्षिणी अफ्रीका, इसके साथ ही मध्य और पूर्वी जो आपके एशियाई जो देश है इनके तय करीबन मैं कहता हूं कि 51 देशों के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है, या यूं कहें कोविड-19 के लिए आपके UNO द्वारा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी गई मार्च 2020 में। आगे हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी भारतीय सेना है, सेना जो आपकी है इन्होंने कोविड-19 का जो इनका अभियान है इन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन नमस्ते, और वर्तमान में सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो आपके हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आप आगे बात करेंगे अपन जो आपका सोलर पैनल है, रूफ ट्रूफ जो प्रोग्राम है, इसको प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा, या यूं कहें सोलर ऊर्जा को छत पे लगाने का सबसे ज्यादा देश में जो काम करने वाला राज्य है, या यूं कहें इसमें देश का जो अव्वल राज्य है आपका गुजरात है, जिन्होंने तय करीबन 64% अपनी जो छत है जिसको आप कह सकते हैं रूफ ट्रूफ सोलर पैनल लगाने का काम किया है, देश का अव्वल राज्य है आपके मार्च 2019 के अनुसार। आगे हम बात कर रहे हैं आपकी, यहां से ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सारे कॉम्पिटिशनों के लिए यहां से महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, आपकी जो ई-कॉमर्स कंपनी है अमेरिका की अमेजोन ने अपना देश का जो शहरी एवं जो आवास मंत्रालय है जिसके मंत्री महोदय वर्तमान में हरदीप सिंह जी पुरी हैं, इस मंत्रालय द्वारा आपकी दीनदयाल जो आपकी अंत्योदय योजना है, इस दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसकी शुरुआत आपके सितंबर 2013 में हुई थी, और प्यारे बच्चों यहां से ध्यान दें, यह योजना आपकी जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पे हुआ था। इस योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो योजना थी, इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। उसके बाद में आपकी 2013 में इस योजना को नाम दिया गया दीनदयाल अंत्योदय आपकी शहरी योजना। इस योजना का मुख्य कार्य है आपके जो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार होते हैं, ये बेरोजगार अपने स्वयं सहायता समूह बना करके जो अपना उत्पाद करते हैं और अपना उत्पाद को बेचने का काम करते हैं या अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने का काम करते हैं। इसके लिए अमेजोन आपके स्वयं सहायता समूह को इनके उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करेगा। इस समझौते का जो कंप्लीट जो समझौता किया गया ये आपके मार्च 2020 में किया गया। किनके मध्य किया गया? आपके ई कॉमर्स अमेजोन के मध्य और अपना देश का जो शहरी एवं जो आवास मंत्रालय है इसके मध्य संपन्न हुआ। आगे हम बात करेंगे आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना देश का जो नीति आयोग है जिसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार हैं,
प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सीईओ है अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग ने आपके महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए, या यूं कहें महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में के अवसर बढ़ाने के लिए आपका चौथा जो आपका वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो अवार्ड्स कार्यक्रम, ये भी दिल्ली में मार्च 2020 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्यारे बच्चों संपन्न हुआ। आगे बात करेंगे, आगे हम बात कर रहे हैं आपका जो असम, अपने यहाँ जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, असम के प्यारे बच्चों जिसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जानते हो, जिसका नाम जादव पोयंग है, इनको मार्च 2020 में अपना 128वां जो राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड कार्यक्रम होता है, इसके लिए इनका चयन किया गया मार्च 2020 में। इसके साथ आगे हम बात करेंगे अपने देश का जो भारत का तेलंगाना राज्य है प्यारे बच्चों, तेलंगाना राज्य का प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य आपका कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ के जो कुलपति हैं परवीन राव को सत्र 2017 से 19 के लिए 17 से 19 के लिए आपके सातवें आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया, या इनका चयन किया गया। यूं कहे, मैं दोबारा अपनी भाषा को रिपीट करूंगा। अब मार्च 2020 में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चों, जिनके कुलपति परवीन राव हैं। परवीन राव को 2017 से 19 के लिए आपका 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मार्च 2020 में। मैं कह सकता हूं कि जो आपका एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्यारे बच्चों, परवीन राव ने जो इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, या यूं कहें कि हरित क्रांति के जो जनक थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन, इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है, परवीन राव ने आपका जो इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका और अपने भारत में सूक्ष्म जो आपकी सिंचाई है, इन सूक्ष्म सिंचाई पे परवीन राव के 6 जो इनकी परियोजनाएं चल रही हैं, 6 इनके शोध चल रही हैं, इस कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार आपका 7वां। आगे हम बात करेंगे आपका जो BBC वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ मैगजीन है, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा मार्च 2020 में प्यारे बच्चों अपने जो मैं कहूँगी सिख समुदाय के जो 19वीं सदी के शासक रहे महाराजा रणजीत सिंह, जिनका जन्म आपके पाकिस्तान के गुजरावाला में 1780 में हुआ था प्यारे बच्चों, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा इनको 19वीं सदी का ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम घोषित किया गया। ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम घोषित किया गया। मैं आपको बता दूं, इससे पहले अपना जो BBC है, BBC का मुख्यालय आपके यूके में है, यूके के लंदन में है, और इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 1922 में। BBC दुनिया का सबसे बड़ा प्रसार संघ है, यूँ कह सकता हूँ मैं आपको, जिसमें इनमें पूरी दुनिया में BBC के सबसे ज़्यादा दर्शक हैं। आगे हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो BBC द्वारा अपना जो भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी है आपकी PV संधू, इसको भी स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। आगे हम बात करेंगे अपना जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इन्होंने कोविड-19 से जांच के लिए आपका जो टेली परामर्श है, इस टेली परामर्श को भी मार्च 2020 में मंजूरी दी। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपके नई दिल्ली में है, इस संस्थान द्वारा कोविड-19 टेली परामर्श द्वारा कोविड-19 की जो आपकी रिपोर्ट है, इसकी परामर्श है, इसके लिए टेली परामर्श सुविधा को मंजूरी दी मार्च 2020 में। और मैं कह सकता हूं सबसे पहले टेली परामर्श से कोविड-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज्य आपका है राजस्थान। आगे हम बात करेंगे आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो आपका 21 जून 2020 को इस साल का आपकी लद्दाख की राजधानी लेह है, इसमें मनाया
जाएगा। या यूं कहें 21 जून 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लद्दाख की राजधानी लेह में मनाया जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करें दुनिया की पहली जो आपकी उड़ने वाली कार है, उड़ने वाली कार प्यारे बच्चों पल वी लिबर्टी, ये आपके गुजरात में शुरू की जा रही है। गुजरात में इसको स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसका निर्माण चल रहा है। और मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है वीपी कंपनी है, जो एक डच कंपनी है। ये कार्यक्रम भी या यूं कहें उड़ने वाली कार का निर्माण भी गुजरात में मार्च 2020 से शुरू हो गया है। प्यारे बच्चों, अपना मार्च जो माह है, मार्च माह की जो समसामयिक घटनाएं हैं बिल्कुल समाप्त हैं, कंप्लीट। आज अपना मार्च माह हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे आपसे अप्रैल माह को लेकर के। लगातार बी पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक दृष्टि रखें, निश्चित रूप से कोरोना हारेगा। आपका कंपटीशन, आपका जो लक्ष्य, आपका टारगेट आपको मिलना निश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद, जय विनायक।